हालेलुया। यीशु के सहारे मोरे जीवन की नेवरिया हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। अनरा के आँख दियला लंगड़ा के पैरवा हो सरवा हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। गोड़िया के चंगा कैला बाजिल के ललनवा हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। पपिया के क्षमा कैला देई के बलिदानवा हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। दुनियावा के बोलिया दियला गावेला भजनिया हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। हे हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। यीशु दे दादा रसनवा हो सरवा लागल बा। हालेलुया। इस कलीसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। जिस प्रकार पवित्र परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है उसी प्रकार हम आप सभी को सिखाते हैं। आमीन। पहले हम एक वचन पे ध्यान देंगे दृष्टांत के अनुसार।
2-3 वचन हम आपको पहले दृष्टांत में बताएंगे, उसे सीख लो, उसके बाद आगे के वचन आपको समझ में आएगा। हालेलुया। जैसे कि यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 15 पे कोई ध्यान दे के पढ़े और उसके बाद हम आगे जाएंगे। पढ़ लीजिए। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। और इस पे लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। क्या है? आज हम वो सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या आपसे चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह चेलों से क्या चाहते थे? कितने लोग को पता है क्या चाहते थे? किसी को पता है? हाँ बोलिए। मेरी आज्ञाओं को मानो। और चलो हम आगे एक एक लाइन से एक एक बताएंगे, आपको सीखने के लिए आसान हो जाएगा। पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो जी। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ मैं पिता से विनती करूंगा हाँ और वह तुम्हें एक और सहायक देगा हाँ। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, यदि आप और ये, यानी आप और मैं, बोलो आप और मैं, खुदावन यीशु से अगर हम प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। वो कहता है यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा, आपके लिए एक सहायक आएगा जो सर्वदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक सहायक की बात कर रहा, अर्थात पवित्र आत्मा। लेकिन उत्पत्ति के पुस्तक में अगर हम जाते हैं, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो हवा को बनाने के बाद कहा हम तुम्हारे लिए एक सहायक देते हैं। वहां भी एक क्या था? एक स्त्री को क्या बताया? सहायक। बोलो सहायक। और यहां पर क्या कह रहा है परमेश्वर? हम तुम्हें अर्थात एक पवित्र आत्मा दूंगा जो आपके साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम आज्ञा को सुनते हैं लेकिन उसके मानते नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हाथ मिला के बोलिए एक दूसरे को, आप आज्ञा सुनते हो, उस पे चलते हो, तो आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हो। आप नहीं चलते हो, आप झूठे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे उदाहरण के तौर पर, भजन संहिता 34 उसका 8 और 9। पढ़िए जल्दी से कोई भी, फिर हम वचन में जाएंगे। हाँ। परख कर देखो कि, और परख कर देखो कि हाँ। यहोवा कैसा भला है। और परख कर देखो तो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही वो धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री जो उसकी शरण लेता जो है। उसकी शरण। हे हालेलुया। यहोवा, हे यहोवा, पवित्र लोगों पवित्र लोगों उसका भय मानो, और उसका भय मानो। क्योंकि जो हाँ, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम उससे डरते हैं तो समय पे आते क्यों नहीं? हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उससे प्रेम करते तो उसकी आज्ञा को मानते क्यों नहीं? आमीन। चलिए हम एक वचन पर जोर दे के पढ़ेंगे। मत्ती 26 और उसका 41 पद को हम पढ़ेंगे। 26 का 41। हाँ पढ़िए कोई भी। 26 का 41। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न और पड़ो। ताकि तुम परीक्षा में ना ना पड़ो। ये किसका आदेश है? पास्टर का क्या यीशु मसीह का? यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज हम जागते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया।
हमें खूब पता है, एक बार इंसान भोजन करने के बाद जब बिस्तर पे जाता है तो खुदावन एक बार उसको जरूर जगाता है कि कम से कम वॉशरूम तो कर ले और उसी बहाने मेरी याद तो कर ले। लेकिन इंसान जाने के बाद घड़ी की तरफ देखता है तो बोलता अभी तो 3:30 बज रहा है, अभी तो 2 बज रहा है, एक काम करते थोड़ा सा और सो लेते, और उसी जगह आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि डटकर शैतान का सामना करो। हालेलुया। आपको खूब पता है, यीशु मसीह जब पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तभी चेलों को बोला आप प्रार्थना करते रहो, और जब नीचे उतरा तो उसने यही कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी भी आप नहीं जाग रहे थे। कितना? थोड़ी सी भी नहीं जाग रहे। हालेलुया। कितना? थोड़ी सी भी मेरे लिए कष्ट नहीं उठाए, आप जागने नहीं। अभी आपने थोड़ा टाइम पहले पढ़ रहे थे कि आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा को मानते हो, तो ये भी तो आज्ञा था कि हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना बहुत कम लोग करते। अगर हम प्रार्थना करें तो हम समस्या में ना पड़े, यदि हम प्रार्थना करें तो समस्या में ना पड़े। आज की तारीख में प्रार्थना सबका कम हो गया। क्या हो गया? प्रार्थना। विशेष करके क्षमा चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब सताव ज्यादा है उस समय में अक्सर करके लोग की प्रार्थना खत्म हो चुकी है। विशेष रात का सुबह उठते ही पहला मोबाइल में देखेंगे आज कहां पे हमला हुआ, आज कितने जेल से छूटा, आज क्या हुआ। लेकिन ये नहीं ध्यान है कि सुबह हमें भोर में बैठ के प्रार्थना करना है। प्रार्थना इंसान की बहुत कम हो चुकी है। प्रार्थना ही जो है जिससे परमेश्वर प्रसन्न करता है, और अपने चेलों के ऊपर जोर देकर एक ही चीज कहा कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम प्रार्थना करिए ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें हर समस्याओं को सामना न करना पड़े। क्योंकि जो प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा उसके साथ बने रहता है, शैतान उससे डरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे परमेश्वर ने जोर देकर कहा। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। हालेलुया। हम आखिरी पॉइंट पे छोड़ दिए थे, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। आज मैं हम लोग एक बात पे ध्यान दो, तो हर वक्त क्या होता है? आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। बोलो, शरीर दुर्बल है। शरीर कहती है सो जाओ, आत्मा कहता है प्रार्थना करो। आप सुनते किसका? अगर आप शरीर के सुनते हो तो आप परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते हो। हाथ पकड़ के हिला के पूछिए, आप किसकी सुनते हो? शरीर के। आप परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते, आप झूठे हो, ये बाइबल कहती है। अगर आप शरीर के नहीं सुनते हो, प्रार्थना करते, घुटने पाते हो, आप परमेश्वर से मोहब्बत करते, इसमें दो ही राय नहीं है। यह सत्य है कि आप परमेश्वर से मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत करने वाला व्यक्ति, और वो बहन हो या भाई, वो प्रार्थना में लग जाएगा। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि समस्याओं को सामना कर सको। कई बार प्रभु ने कहा, शेर के समान शैतान खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि तुम्हें फाड़ डाले, लेकिन मैं कहता हूं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज प्रार्थना कोई नहीं करता। मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं, मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि आप लोग समझ जाए। कितने लोग दवाखाने में गए? हाथ ऊपर उठाइए। गए हैं? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लेकिन उस दवाखाने में एक पोस्टर होता है, आप देखे हो? आदमी के एक से ठठरी खड़े रहता है, देखे हो? ठठरी। और उसमें दिखता है लाल लाल, ऐसा 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 दिखा है? जिसको दिखा है बताइए। दिखता है? वो ठठरी में लाल लाल ऐसा 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 दिखता है। वो क्या रहता है आपको पता है? वो सभी नशे, भोजन का सारी वस्तुएं उसमें से जा जाके डाइजेशन होकर, और गंदा चीज गंदे की तरफ, अच्छी चीज अंधे की तरफ जाता है। उसको ध्यान से देखना और डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर बताएगा। लेकिन उसके विषय में हम नहीं बताना चाहते। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं।
जब आप प्रार्थना में बैठते हो, घुटने टेक देते हो, जब ऐसे प्रार्थना आप करते हो हाथ ऊपर उठाकर, तो क्या होता है? परमेश्वर से आपका रिश्ता जुड़ जाता है। सब बोलिए, परमेश्वर से रिश्ता जुड़ जाता है। और जब परमेश्वर से रिश्ता जुड़ जाता है तो वो जो पाइपलाइन है पवित्र आत्मा का, वो अपने शरीर में आता है, ऐसा ऐसा करके आपके शरीर से इस हाथ के पास आता है। जब किसी व्यक्ति को हाथ रख के ऐसा प्रार्थना करते हैं तो उससे कपन होता है, वो गिर जाता है। टच होने के बाद में वो कहता है कुछ तो मुझे हुआ। और बाइबल कहती है जब वो कुछ होता है उसके जीवन में, तब वो चंगाई प्राप्त करता है। होता है क्या? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे एक बात याद आई। मैं बिहार में प्रचार कर रहा था और उस समय प्रचार करते वक्त एक लड़का आया और शराबी एक नंबर पीने वाला, और सभी को प्रार्थना कर रहा था। वो सोचा मैं भी ले लूं, आ गया, मुझे पता नहीं। उस पे हाथ रखा, वो गिरा धड़ाम से, उठकर लोग उसे पकड़ रहे तो भाग रहा था। अभी जब भी मैं कभी उधर जाता प्रचार करने के, मुझे देखकर भागता है। तो लोग उससे पूछते क्यों भागते पास्टर को देख के? बोलते हैं जैसे वो ट्रांसफार्मर में करंट होता है ना, वैसे उनके हाथ में करंट है, वो जोर से झटका लग जाता है, इसलिए हम उनके करीब नहीं जाएंगे। हालेलुया। वो कहता है उनके अंदर ट्रांसफार्मर है बड़ा वाला, वो आज भी डरता है। मेरे कहने के मतलब नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, इसको समझिए आप। जब आप प्रार्थना करते हो, आपका परमेश्वर का कनेक्शन रहता है, और वो कनेक्शन में से ऐसे पाइपलाइन से पानी आते रहता है और पवित्र आत्मा दर्शाते रहता है। आप जो भी काम करते हो वो जीवन में काम होता है। और वही प्रार्थना में जो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद कोई समस्याओं के कारण प्रार्थना नहीं करता है तो क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण के दौर पे बताना चाहता हूं। प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति, उसके अंदर का पाइपलाइन में जो पानी होता है उसमें जंग पकड़ लेगा। यस और नो? सही? पाइपलाइन में जंग पकड़ लेता है, वो व्यक्ति का कनेक्शन ऊपर नहीं है और किसी को भी वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई मैं एक उदाहरण देता हूं। सुनील ब्रदर हैं और इनको हो रहा दो टाइम जुलाब। क्या हो रहा? हालेलुया। जुलाब हो रहा है और उनकी धर्म पत्नी फोन लगाई कि पास्टर जी उनके लिए प्रार्थना कर दो। और पास्टर जी, पता चला महीना 10 दिन 15 दिन से प्रार्थना में बैठे, हालत उनकी खराब है, बैठे नहीं है, तमाम टेंशन है। हालेलुया। जैसे उनको प्रार्थना करता हूं सुनील के लिए, पता चला 4 बार जुलाब हो गया। फिर फोन लगा के पूछते, पास्टर जी पहले तो 2 बार था, प्रार्थना करने के बाद 4 बार। बोले एक बार और लगाओ। फिर फोन लगाते, पता चला 8 बार हो गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्यों 8 बार हो गया? क्यों 8 बार हो गया? क्योंकि उसके पाइपलाइन में कचरा आ चुका है, क्योंकि रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है। इसलिए उसके प्रार्थना करने से उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है हवा में फैट मारो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बात होती है हवा में फैट मारना। अगर ये कितना बड़ा सेलफोन होता है, मोबाइल, अगर उसे चार्ज न करो तो दिन भर नहीं बोलता है। अगर उसे चार्ज कर दो तो दिन भर बात करता है, चाहे यहां लगाओ चाहे ससुराल। हालेलुया। बोलता कि नहीं बोलता है? लेकिन एक व्यक्ति पास्टर जो प्रभु के दास, अगर उसने प्रार्थना नहीं किया और दिन भर कहता है यीशु के नाम से भूत निकल जाए, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से मैं कहता इनकी नौकरी लग जाए, यीशु के नाम से कहता इनको बच्चे हो जाए। प्रभु कहता मुझे पता है रे बेटा, तू हवा में फाइट चला रहा है, कोई काम होने वाला नहीं है, कोई काम होने वाला, क्योंकि तूने रिश्ता तोड़ दिया। बाइबल कहती है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानते हो। और यीशु की आज्ञा यह है कि अपने चेलों से कहा मुझे धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, परंतु तेरा प्रार्थना मुझे चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर अधिक से ज्यादा प्रेशर एक चीज पर डाला कि आप प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। कई लोग ऐसे हैं प्रार्थना में जीवन उनका नहीं है। किसमें नहीं है?
प्रार्थना में जीवन नहीं है। आगे जब हम पढ़े उसमें क्या लिखा, शरीर तो दुर्बल है और आत्मा तैयार है। शरीर कहती बेटा और बेटी सो जाओ, और आत्मा कहता बेटा प्रार्थना कर। मैं तो ऊपर से टकटकी लगा के तुझे देख रहा हूं कि मैं कुछ तो देना चाहता हूं, लेकिन तू लेता नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, मैं एक बात और बताकर आगे जाता हूं। कई लोग प्रार्थना करने के लिए इंतजार करते, घड़ी देखते, अरे तो 2 बज रहा, 3 बज रहा, 4 बज रहा, चलो 6 बजे कर लेगा। रोज तो 2 बजे करते, 3 बजे करते, 4 बजे, एक बार 6 बजे कर लेते, क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। कितने लोग जानना चाहते हैं? हालेलुया। बॉम्बे वाले हैं तो हम जान रहे, विश्वास करेंगे, हमारी बात को जान जाएंगे। राजा अगर सिंहासन पे बैठा है और प्रति एक लोग विश्वासी घुटना टेका है, और राजा आसमान से आशीष दे रहा है, सभी लोगों को आशीष दे रहा है, जो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक, यानी 5 बजे के पहले तक, जब सुमसाम है और जब तक शोर शराबा नहीं है, और आशीष राजा दे रहा है। और ये एक व्यक्ति आंख मीचते ही बोला, सॉरी पास्टर जी, सॉरी प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु, आज थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूं प्रभु जी, आज के दिन जो हमें देना चाहते दे दो। प्रभु कहा ओड़ा पाव ले ले, ओड़ा पाव ले ले, क्योंकि लेट उठा वही मिलने वाला है। तो पहले जो नंबर लगा वो पा चुका। तो क्या लोगे आप लोग? कितने लोग लेते हैं? बोलो हालेलुया। हमने पूछा ओड़ा पाव कितने लोग खाते हैं? हालेलुया। खाइए, लेट होने के बाद में वही मिलेगा, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लेट होने के बाद क्या मिलता है? ओड़ा पाव। और जल्दी उठने के बाद क्या मिलता है? पवित्र आत्मा, एक सहायक पवित्र आत्मा, अर्थात जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हर परिस्थिति में रहेगा, हर समस्याओं में तुम्हारे साथ हो रहेगा और तुम्हें उसमें से बाहर निकालेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको सुबह भोर में प्रार्थना करना सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा आपको एक्सीडेंट करने से बचा लेगा। वो पवित्र आत्मा आपको दुर्घटना होते से पहले बचा लेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यही प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दूंगा, अर्थात जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो हर पल आपकी मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 6 का 13वां पद को पढ़े हम जल्दी से। और हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में न ला। यहां पर देखो, एक व्यक्ति उठता है लेट में, कहता है हे प्रभु मुझे परीक्षा मत ला। बोला तू तो लेट हो गया, पहले ही परीक्षा फेल है, पहले परीक्षा में फेल है, क्योंकि तू लेट होगा। मिलेगा क्या? बोलो जोर से, ओड़ा पाव, वही लेकर चले जा, परीक्षा में तू फेल है। जब हम लूका अध्याय 11 को पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रार्थना लिखा है। चेलों ने कहा कि पिता, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को सिखाता वैसा मुझे सिखाओ। प्रभु ने कहा आसमान पे हाथ उठा के कहो कि हे पिता, तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पे हो। दिन भर की रोटी हमें प्रतिदिन दिया करो, और मुझे परीक्षा में ना पड़े। प्रभु कहता हो तो ठीक है, लेकिन तूने हाथी कहां ऊपर उठाया, कहां प्रार्थना किया? अगर हम प्रार्थना सही से करते तो परीक्षा में न पड़ते। पिता, तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पे हो। दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया करो, हमारे दुश्मनों को हम क्षमा करते, मुझे भी माफ कर दो, और मुझे परीक्षा में ना पड़े। और यहाँ पर डायरेक्ट कहता है मुझे परीक्षा में मत लाना। शॉर्टकट मार रहा है क्या? प्रार्थना नहीं करोगे और कहोगे मुझे परीक्षा में ना पड़े। पढ़ो आगे। हाँ, परंतु बुराई से बचा, और परंतु बुराई से भी बचा, परीक्षा भी ना पड़े और रात भर नाक भी बजाए। दोनों कैसा होगा?
क्योंकि राज्य और पराक्रमण और महिमा सदा तेरे ही है। राज और पराक्रम महिमा सदा तेरे तेरी ही है। है। ये बात आमीन। उसे पता है कि सब कुछ तेरा है, और कहता हमें परीक्षा में ना पड़े, हमें प्रभु जी संभाल लेना। प्रभु जी कहता वही तो मैंने कहा कि तू परीक्षा में तब नहीं पड़ेगा प्रतिदिन जब प्रार्थना करेगा तब। प्रार्थना ही तो कमजोर है। हालेलुया। किसको खाना नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाथ उठाओ, हम बताओ खाना कितने लोग का अच्छा लगता है? अच्छा, खाना कितने लोग खाते हो तो पता चले हमें। अच्छा नहीं लगता बोलता, जैसा लगता हम तुमको कुछ जन्म घूटी पिला रहा हो। खाना खाते हो? बोलो, हाथ हिलाओ। खाना खाते हो? पानी पीते हो? सोते हो? काम पे जाते हो? सब काम करते हो? नहाते हो? मंजन करते हो? सब करते हो। प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? वो कौन करेगा? हमारा बाप। हालेलुया, हालेलुया। सब तो अच्छे से करते हो ना, प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? उस टाइम पे सो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब काम में आगे हो आप, सब काम में आगे हो। कहीं लाइन लगी रहेगी धक्का मार के एकदम आगे, और कहीं प्रार्थना हो रहा बोले हम पीछे आप आगे। मैं घुटने पे जा नहीं सकता, मेरा घुटना दुखता है। पैसा मिलने वाला बोले मैं आगे। सही? जहां देखो कहीं फ्री में कुछ मिलता, देखो कितना तेज नंबर लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो एक वचन और पढ़ोगे तभी। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 वचन 13, 1 का 13 पढ़िए जल्दी। 1 का 13। जब किसी की परीक्षा हो तो जब किसी की परीक्षा हो, समस्या में आ जाए, तकलीफ में आ जाए, बीमारी में आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौनो भी परीक्षा हो, हाँ, तो वह यह न कहे वो कि यह ना कहे कि ऊपर वाले की तरफ से है, हाँ, मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती और है, मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से न तो बुरी परमेश्वर बातों की से परीक्षा हो सकती है, न तो आपकी परीक्षा हो सकती, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। न स्वयं वो किसी की परीक्षा करता है। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से परीक्षाओं में पड़ जाता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। कई लोग को तकलीफ होता है, और ऊपर वाले से परीक्षा चालू है। काहे का ऊपर वाले से परीक्षा चालू है? ऊपर वाला तो कहता है मैं कभी नहीं तकलीफ देता हूं। तुम अपनी अभिलाषाओं में फंस कर तकलीफ में जाते हो, क्योंकि तुम प्रार्थना करते अपनी बुद्धि से चलते हो, इसलिए समस्याओं में फंस जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं किसी की परीक्षा नहीं करता है। मनुष्य अपनी अभिलाषा, अपनी लालच में फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए एक ट्रेन आ रही है और उसे जल्दबाजी घर पहुंचना है। अगर वो जल्दी से ट्रेन पार करना चाहता है तो एक्सीडेंट होएगा, तो वही खराब होएगा ना। परमेश्वर ने एक्सीडेंट नहीं किया। आपको सिग्नल बंद है, सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं और फाइन मारा, परमेश्वर की तरफ से परीक्षा है। ये कौन सा परीक्षा भाई? परमेश्वर की तरफ से है। खुद गलती करे और परीक्षा में है, हाँ? सोच रहे जल्दी से ऐठू कान, वहां भाड़ा छोड़ दूं 150 बन जाए, और एक बार ऐठू 300 बन जाए, और फास्ट चला रहे हो और कहते हैं एक्सीडेंट हो गया। परमेश्वर की तरफ से परीक्षा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वही परीक्षा में पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पहले ही यह बात हमारे पिता ने बताया था, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। लोग प्रार्थना नहीं करते और परीक्षा में पड़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितने लोग परीक्षा में पढ़कर एक्सीडेंट हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, और बाद में कहते हैं तुम चर्च में जाते रहे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। अरे कमाल है, अरे तुम वैसे ही चलो तो भी हो जाएगा।
कितने लोग परीक्षा में सामना कर रहे हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री में अध्याय 1 वचन 12वां पद पढ़िए, देखिए ये क्या कहता है। 12वां 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता और है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा आने के बाद वो डरता है। हालेलुया। मेरे पास फोन आया कि पास्टर जी अभी क्लासरूम नहीं मिलेगा। हमने कहा हमारा परमेश्वर प्रबंध करेगा, कहीं न कहीं करेगा, क्योंकि भेड़े उसकी है, हमारी थोड़ी है। हालेलुया। और मैं देख रहा हूँ वो नीचे से भी अच्छा प्रबंध किया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वो पुरुष व ये स्त्री जो परीक्षा में स्थिर रहती है कि यहोवा मेरे साथ है, मेरा बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया। कई परीक्षाओं का सामना होती है। मैं एक ही बार कहता हूं, परमेश्वर है, सब कुछ करेगा। मेरी पत्नी कहती है सामने मैं देख रहा हूं समस्याएं हैं, आपके पास बैलेंस नहीं है। हम कहते हो परमेश्वर सब कुछ करेगा, मेरा भरोसा यहोवा पर है। हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। जो लाल समुद्र का 2 भाग करने वाला परमेश्वर, वो मेरे साथ है। जो लाजर को मुर्दे में से जिंदा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। वो कहता परीक्षाओं में धन्य है वो पुरुष जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आप परीक्षा में स्थिर रहो और डट कर सामना करो। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको पूरा भरोसा रहेगा कि मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। आप अगर प्रार्थना नहीं कर रहे, आप डिफिनेट आप सोचोगे मैं इसमें डूब जाऊंगा। मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं। परीक्षा के समय में, बोलो परीक्षा के समय में, जो बच्चा अच्छा बोर्ड पे लिखा है वो मुस्कुराएगा कि जिसने नहीं लिखा है वो मुस्कुराएगा? सही बोलो, कौन मुस्कुराएगा? ठीक। परीक्षा के समय में जिसने प्रार्थना किया है वो मुस्कुराएगा कि जिसने प्रार्थना नहीं किया है? उसके अंदर गड़बड़ी रहेगी, पेट में हलचल मचेगी। क्या मालूम क्या होगा, क्या मालूम क्या होगा, क्या मालूम क्या होगा, क्या मालूम क्या होगा। और जो प्रार्थना किया है उसको पूरा भरोसा है कि मेरा रिश्ता खुदा से मेंटेन है, इसलिए वो स्थिर रहता है। इसलिए वो स्थिर रहता है क्योंकि वो प्रार्थना में मजबूत है और खुदा से उसका रिश्ता मजबूत है, इसलिए हमेशा मजबूत रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्य पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। उसने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, और मानने वाला ही प्रार्थना करेगा, बेगर मानने वाला तो करेगा नहीं। आमीन। पढ़ लीजिए 12वां एक बार और। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा। जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जिसकी प्रतिज्ञा अपने प्रेम करने वाले से परमेश्वर ने बाना है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर की इच्छाओं पे चले, उससे प्रेम करते हो, प्रार्थना करते हो, तो डिफिनेट है कि आपके लिए स्वर्ग में एक मुकुट रखा है। छोटे से कान की बाली के लिए मत तरसो, पति को मत खोबो, झुमका बनाने को बोला था मिला नहीं, ये मत करो, नाक के बोला था कई साल हो गया नहीं हुआ। आप ये कहो कि मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए सोने का मुकुट रखा है। जो उससे प्रतिज्ञा किया उसने देने का वादा किया है और वो देगा। बोलो हालेलुया। लेकिन हम कहां फेल हो जाते हैं? शरीर को जब सुनते हैं, आत्मा के जब सुनते तो कभी नहीं फेल होंगे। आमीन। हो गया। हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ लीजिए। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 20 उसका 6 पद पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है। और और जो मुझसे प्रेम रखते, अब फिर वही बात आ गई,
फिर यीशु मसीह वही कहता, जो मुझसे प्रेम रखते, ऐसा हाथ रखो। जब बच्चा नहीं सुनता तो माँ यही बोलती, तुम मुझसे नहीं प्रेम करते, मेरी बात नहीं मानोगे। मानूंगा लेकिन बिया वहीं से कर। माई रोवे चाहे गावे, कहाँ है नीतू? माई रोवे चाहे आवे। हालेलुया। बेटा तुम मुझसे प्रेम करते, हाँ, लेकिन बेटा उससे बिया नहीं करब, तू ही कर, प्रेम तुझसे रहे, बिया उससे होए। हालेलुया, हालेलुया। रोवा गावा चाहे सर फोड़ा। और जो कोई व्यक्ति खुदा से प्रेम करता है वो कोई ऐसे गलत जगह प्रेम नहीं करता है। बाइबल ये कहती है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो, हाँ, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता उन हूं। हजारों पर करुणा करूंगा। कितने पे? हजारों पर। ये परमेश्वर का वादा है, ये मेरे परमेश्वर का वादा है। बोलो आमीन, आमीन बोलिए चर्च। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर का वादा है। उन हजारों पर मैं करुणा करता हूं, एक दो पे बात ही नहीं करता है। इसीलिए तो नूह मुस्कुरा रहा था। हालेलुया। इसीलिए नूह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा मेरा रिश्ता, बोलो मेरा रिश्ता। किसने कहा? नूह। मेरा रिश्ता उस ऊपर वाले से मेंटेन है। बाढ़ आवे चाहे तूफान आवे, चाहे 10 दिन बरसे चाहे 40 दिन बरसे। हालेलुया। कौन मुस्कुरा रहा था? हाँ, जब बाढ़ आ रही थी जनता क्या चिल्ला रही, नूह मुझे भी ले लो, जानवर तड़प रहे, सब चढ़, सब कह रहे नूह के ऊपर, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर। और नूह मुस्कुरा रहा था। अब मजा आएगा क्योंकि मेरा रिश्ता ऊपर वाले से मेंटेन है और मैं उसकी इच्छाओं पे चलता हूं। जो मुझसे कहता है मैं वही करता हूं। उसने कहा नाव बनाओ, मैंने बना दिया। खुदा ने रहम किया, उसका 8 परिवार को बचा लिया। खुदा ने रहम किया, उसके 8 परिवार को बचा लिया। आप अगर आपके रिश्ता सही है तो आपका परिवार बचाया जाएगा। आपके रिश्ता परमेश्वर से सही है तो आपका परिवार बचाया जाएगा। आमीन। हजारों पर करुणा करेंगे, एक दो की बात ही नहीं करता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना। पूछो क्या? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो घुटने जरूर टेकोगे। अगर घुटने टेकोगे तो रिश्ता मेंटेन रहेगा, तब तुम परीक्षा में स्थिर बने रहोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता परमेश्वर की। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, समस्याएं यीशु के नाम से लुप्त हो जाए। अंधकार की शक्तियां उनके शरीर को छोड़कर चले जाए। तंत्र मंत्र जादू टोने की शक्तियां चली जाए और पवित्र आत्मा उन्हें छू ले। उनकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाकर छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। जो कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन देख रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा छुए वो चंगे हो जाए, गवाह बन जाए यीशु के नाम में प्रभु। स्पर्श कर दे प्रभु जी, वही वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में कहते हैं और ये प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। आमीन, आमीन। सुंदर बिंद है। ये भाई कांदीवली लालजी पाड़ा से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि सुबह जो भी मैं उठता हूँ तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी रक्षा करना और सुरक्षा करना, हर एक समस्या से, प्रॉब्लम से मुझे बचा के रखना। ये भाई बता रहे हैं कि 20 दिन पहले वसई गए थे और वसई से जब रिटर्न आ रहे थे मुंबई के लिए, तो भाई का हाईवे पे जब 2 बाइक चला रहे थे और बाइक बहुत 40 की स्पीड में चला रहे थे और अचानक एक भाई हाईवे पे क्रॉस किया और एक भाई ने उस भाई को बचाने के लिए अचानक में ब्रेक मारा और गाड़ी सहित वो हाईवे पे गिर गए। लेकिन भाई बता रहे हैं कि मुझे कुछ भी चोट नहीं लगा और गाड़ी को भी कुछ भी चोट नहीं लगा। इस प्रभु ने इन्हें बचाया, इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं।
ये बहन का नाम पुष्पा चौरसिया है, ये कांदीवली से आई हैं। ये बहन बता रहे कि इनके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी, वो 2-3 महीने से नौकरी के लिए तलाश में थे मगर मिल नहीं रही थी। ये बहन बता रही कि वो घुटने टेक के अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी निरंतर कि मुझे मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए और प्रभु की दया इनके ऊपर हुई। ये बहन बता रही कि इनके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई है, मगर ये बहन बता रही कि जब ये नौकरी मिली तो उसमें जो काम था वो काम इनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा था। तो सेठ ने कहा कि आपको काम समझ में नहीं आ रहा है, आपको नौकरी से हम निकाल देंगे। तो ये बहन बता रही कि फिर से इन्होंने दोबारा प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे बेटे को समझ बुद्धि दे, जो वो काम है वो समझे और अच्छी रीति से करे। परमेश्वर ये बहन बता रहे कि अभी इनके बेटे को काम भी अच्छी तरह से समझ में आता है, वो अच्छे से नौकरी कर रहा है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम हिवानी है, ये कांदीवली से आई हैं। ये बहन अपने ससुर की गवाही बता रही है। इनके ससुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उनका बीपी जो है वो लो हो गया था, उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और गांव के लोगों ने इन्हें फ़ोन करके कहा कि ऐसी ऐसी कंडीशन है ससुर की। ये बहन बता रही उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर को अपनी समस्या बताई और पास्टर ने इनके ससुर के लिए प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इनके ससुर को हुआ और जो डॉक्टर ने बताया था, नॉर्मल डॉक्टर ने, कि बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा, मगर ये बहन बता रही कि उनके ससुर को हॉस्पिटल नहीं लेके गया और वो पूरी तरह से घर पर ही स्वस्थ हो चुके हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये भाई का नाम परशुराम प्रसाद है और भाई सांता क्रूज से आए हैं। भाई की गवाही है कि भाई गांव से आ रहे थे, सडनली ट्रेन में इनकी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ आने के बाद उन्होंने नॉर्मल दवाई लिया, इनका बुखार तो उतर गया, लेकिन भाई के सर में हमेशा दर्द रहता था और ये दर्द से परेशान थे। लेकिन इन्होंने शुक्रवार को उपवास प्रार्थना किया और शुक्रवार से इनका सर दर्द निकल गया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम नंदनी है और ये बहन राथोड़ी से आई है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि ये बहन को जॉब नहीं था। ये बहन प्रभु से विश्वास से प्रार्थना करती रही और इस बहन की प्रार्थना प्रभु ने सुना और ये बहन को अभी अच्छा सा जॉब देके परमेश्वर ने आशीष कर दिया है। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। मेरा नाम सरिता है, मालाड से आई हैं। ये बहन अपनी बड़ी बहू की गवाही बता रही। इनकी बहू के 1-1.5 महीने से पूरे बदन में खुजली हो रही थी और खुजली की वजह से बहन बता रही कि इनकी बहू पूरा वो शरीर खुजा के एकदम परेशान हो चुकी थी। उन्होंने उसके लिए भी दवाइयाँ भी ली थी, मगर दवा से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बहन बता रही कि वो यहाँ का जो आशीर्वादित तेल है और पानी है वो बहू को लगाने के लिए दिया विश्वास से, और उनकी बहू ने लगाया और प्रभु की दया से बहन बता रही है कि उनके जो खुजली हो रही थी, शरीर में जो जख्म बन गए थे वो पूरी तरह से चले गए हैं। वैसे उनकी दूसरी गवाही है, बहन बता रही कि इन्होंने एक नया मोबाइल इन्होंने लिया, मगर मोबाइल इन्हें चलाने नहीं आता है। बहन बता रही कि कुछ मोबाइल में क्या सिस्टम था, वो मोबाइल ऑटोमेटिक अपने से बंद हो गई और वो परेशान हो चुकी थी कि कैसे खुलेगा। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो चुका है, वो चालू हो जाए। प्रभु की दया से बहन बता रही कि सुबह उठकर उन्होंने देखा तो उनका मोबाइल चालू हो चुका था, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बच्ची का नाम आभा गुप्ता है और ये मलाड से आई है। बच्ची की गवाही है कि बच्ची क्लास में 2nd नंबर से पास हुई है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। बहन का नाम मुन्नी जयसवार है। ये बहन मालोनी से आई है। ये बहन अपने लड़के की गवाही बता रही है कि इनके लड़के को सर्दी जुकाम बुखार खांसी आ गया था। ये बहन ने दवा लिया, लेकिन दवा से कोई फर्क नहीं गिरा। ये बहन ने विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करती रही और ये बहन की प्रार्थना प्रभु ने सुना। जो अभी जो इनके लड़के को खांसी बुखार जुकाम था, परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दे दिया। इसके लिए परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद कर रही है। हालेलुया। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।